जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एडवांस्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अलग अलग 2 वीडियोस में सॉल्व करके अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और ख़ास करके इन दोनों वीडियोस आपको देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 की जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करना चाहें। यहाँ फैक्टराइज करना 1 नंबर की तरह 2 नंबर की तरह। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, y प्लस जेड माइनस ट्वाइस एक्स होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स माइनस ट्वाइस वाई होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 2z होल क्यूब। इजी है, थोड़ा सा ठीक समझना पड़ेगा और ये जो फॉर्मूला है स्पेशल फॉर्मूला है ना, इन फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो y प्लस जेड माइनस ट्वाइस एक्स होल क्यूब, यहाँ 3 टर्म्स है, एक टर्म ये और एक टर्म। तो तीनों टर्म्स को सॉल्व करके फैक्टराइज करना, मतलब अलग अलग फैक्टर्स की प्रोडक्ट में दिखाना। ठीक है, तो 2 तरीके हैं सॉल्व करने का। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देना, मतलब क्यूब करके, क्यूब वाला a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना। a प्लस बी प्लस सी में माइनस 2x है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका है, और मेरे हिसाब से दूसरा तरीका जो है ना वो बहुत ईजी होगा। इसको a लेट करना, लेट a इज इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक है, अच्छा इसको b इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स माइनस ट्वाइस वाई। ठीक है, अच्छा और c इज इक्वल टू इसको c एक्स प्लस वाई माइनस 2z है। अब एक काम करना, a b और c तीनों को ऐड करना। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए की जगह में क्या है y प्लस जेड माइनस 2x प्लस बी की जगह में z प्लस एक्स माइनस 2y प्लस सी की जगह में क्या है x प्लस वाई माइनस 2z है। तो इज इक्वल टू देखिए x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स, अच्छा y प्लस वाई 2y प्लस 2y प्लस z प्लस z प्लस 2z माइनस फिर ट्वाइस एक्स, देखिए माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मतलब इस एक्सरसाइज की जो 2 नंबर वीडियो है इसमें मैंने ये आपको बताया था कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसकी बराबर 0, ये 0 के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं a की प्लस बी की प्लस सी की इज इक्वल टू 3abc। ज़रूरत के हिसाब से हम डायरेक्ट इस कंडीशन से वो आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। कौन सा आइडेंटिटी, ये जो a की प्लस बी की प्लस सी की इज इक्वल टू 3abc वो वाला आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं एक लाइन, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, जब भी ऐसा होगा ना तो ये आप लिख सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होने से ये आप पर वाजिब नहीं कि a की प्लस बी की प्लस सी की इज इक्वल टू 3abc लिखे, हाँ ज़रूरत पड़े तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर आप देखिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये तो a है ना, तो इस पर क्यूब है तो मतलब a क्यूब, a क्यूब प्लस ये b है, b क्यूब प्लस ये की क्या है c है, तो c क्यूब, इस पर क्यूब है ना c क्यूब है। ठीक है, तो इज इक्वल टू इसके बराबर क्या होगा भाई 3abc है बस। तो इज इक्वल टू 3 इंटू एक की जगह में क्या है बस इसको पुट करना y प्लस जेड माइनस 2x होल क्यूब। अच्छा a और b इंटू है ना, इंटू ये b है z प्लस एक्स माइनस 2y। अच्छा सॉरी यहाँ क्यूब मैंने क्यों लिया, ये नहीं है, इंटू 3ab इंटू सी ना, तो सी की जगह में क्या है x प्लस वाई माइनस 2z है। तो ये फैक्टराइज हो गया यार, कितने फैक्टर्स है 3 फैक्टर, 1 2 4 फैक्टर्स है, 1 2 3 4 है। तो ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप 2 नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 नंबर क्या है x प्लस जेड माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जेड प्लस
वाई प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई है। तो 1 नंबर की तरह इसको ए, इसको बी और इसको सी लेट करेंगे। लेट एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू ए, वाई प्लस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू बी एंड जेड प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी है। अच्छा आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी ऐड करना तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी के वजह। यहाँ देखिए एक्स माइनस जेड है तो उसी हिसाब से देखिए एक काम करना, यहाँ एक्स माइनस जेड की जो करस्पॉन्डिंग ए बी सी कैरेक्टर में टर्म आएगा ना वो भी बनाना होगा। तो कैसे बनते हैं देखिए ए माइनस बी, ए से बी माइनस करना तो ए से बी माइनस की जाए ना तो 2 इंटू जेड माइनस वाई यानी कि 2z माइनस 2y होगा। देखिए एक्स एक्स कट गया, जेड प्लस जेड 2z माइनस वाई माइनस वाई, तो 2z माइनस 2y 2 कॉमन से जेड माइनस वाई होगा। उसी तरह b माइनस सी हो रही है 2 इंटू एक्स माइनस जेड और c माइनस ए हो रही है 2 इंटू वाई माइनस एक्स। अच्छा अब देख एक काम करते हैं, आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप चाहे तो यह फिर लिख सकते हैं वरना ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक काम करना भाई, इसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है, यह एक फॉर्मूला यूज होने वाला है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम जाए ना तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे मॉडिफाई करना, 1/2 इंटू करना, मतलब क्या है 2 से डिवाइड देना। तो 2 से फिर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये नीचे 2 ऊपर 2 तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये क्यों हमने कर रहे हैं इसकी भी वजह है, आगे पता चल जाएगा। ठीक है, 1/2 इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि 2 नहीं था यहाँ 2 आ गया, लेकिन यहाँ 1/2 नहीं था यहाँ 1/2 आ गया तो 2 से 2 तो कट जाएगा, मतलब वही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से हमने ऐसा मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा फिर ये देखिए 1/2 तो सब में कॉमन है, देखिए सेकंड ब्रैकेट में है मतलब सब में कॉमन है तो 1/2 सब के साथ है, इसके साथ भी है इसके साथ भी है, लेकिन यहाँ 2 भी कॉमन मत लेना, 2 इसके पहले लिखना, इसके पहले लिखना और इस टर्म के पहले लिखना। अच्छा गलती से यहाँ 2 नहीं है लेकिन यहाँ 2 होनी चाहिए था, 2 यहाँ 2 है। ठीक है, अब क्या करना, आप एक काम करना, देखिए ये क्यों किया 2 इंटू एक्स माइनस वाई, देखिए 2 इंटू एक्स माइनस वाई कहाँ पे एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई नहीं सॉरी एक्स माइनस जेड है, एक्स माइनस जेड है, सॉरी एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो एक्स माइनस जेड कहाँ है, देखिए एक्स माइनस जेड 2 इंटू एक्स माइनस जेड डायरेक्ट है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा यहाँ मॉडिफाई किया। ठीक है, अच्छा तो ये किसके बराबर है भाई, 1/2 बाहर रखना तो एक्स प्लस जेड माइनस वाई होल स्क्वायर ये ए स्क्वायर के बराबर है, ए के बराबर है, ये पूरा चीज़ ए ना, पूरा चीज़ ए है, देखिए ए के बराबर, तो इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो ए पर भी स्क्वायर होगा। अच्छा 2 इंटू एक्स माइनस जेड, ये जेड है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस जेड ये क्या है, बी माइनस सी है तो इसकी जगह बी माइनस सी। उसी तरीके से प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होगा। ठीक है, मतलब ये बी है तो इस पर स्क्वायर है बी स्क्वायर और 2 इंटू वाई माइनस एक्स, 2 इंटू वाई माइनस एक्स इजिकल टू क्या है, सी माइनस ए, तो यह सी माइनस ए। अच्छा ये देखिए जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस वाई, 2 इंटू जेड माइनस वाई इजिकल टू क्या है, ए माइनस बी, तो यहाँ पर आया ना ए माइनस बी इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और ये तो सी है तो यहाँ पर स्क्वायर है सी स्क्वायर है, बस। अब देखिए भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 11 देखिए 11 नंबर फॉर्मूला एस स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए इंटू प्लस सी स्क्वायर इंटू माइनस बी इजिकल टू माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू माइनस बी। तो एस स्क्वायर इंटू बी माइनस सी ना प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू माइनस बी, तो इसकी जगह माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू माइनस बी है। यह फॉर्मूला 11 है, मतलब 11 नंबर फॉर्मूला। देखिए भाई एग्जाम के पेपर में जब आप लिखेंगे ना तो यह फॉर्मूला 11 फॉर्मूला 12 फॉर्मूला 13 ऐसा मत लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना। तो फॉर्मूला क्या है भाई, कुछ नहीं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये चीज़ डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इजिकल टू माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ये 1/2 बाद में तो हमने यहाँ लगाया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इजिकल टू माइनस, ये माइनस साइन यहाँ पे ले आना, तो माइनस हाफ इंटू 2 इंटू एक्स माइनस, देखिए बी माइनस इजिकल टू एक्स माइनस जेड है, बी माइनस इजिकल टू 2 इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है, अच्छा सी माइनस ए क्या है, सी माइनस 2 इंटू वाई माइनस एक्स,
2 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है देखिए 2 इंटू जेड माइनस वाई है, तो 2 इंटू जेड माइनस वाई। आप देखिए इस 2 से इस 2 काट देना, तो क्या बचेगा देखिए फाइनली 2 टू जेड 4 है, यहाँ बाहर माइनस है तो -4 इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। या फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं ऐसा लिखने से होगा। तो ये रहा फाइनल आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई होल क्यूब। तो ये पूरा एक साइक्लिकल है, x प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और ये तो अलग है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, सब क्यूब है। तो आप लेट करना x प्लस वाई माइनस जेड, इसको a, इसको b और इसको c लेट कर देना, ठीक है। अब फिर a b और c ऐड करना, तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा, तो a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए ये एक्सप्रेशन बिकम्स, मतलब ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। तो इसकी जगह a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्यूब है तो इस पर भी क्यूब होगा। अच्छा माइनस a, यहाँ क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अच्छा एक्चुअली यहाँ ऐसा है, ये जो माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए माइनस ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होगा 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। देखिए ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब है ना, इसका तो राइट साइड ये है, तो इसको अगर रीअरेंज की जाए ना तो वही आ जाएगा, मतलब ये जो टर्म है इसको इस साइड में ले आना तो माइनस होगा, सब मिला कर माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में सिर्फ 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए रह जाएगा। तो ये तो ऐसा ही है ना, इसको इस साइड में ले आया तो ऐसा हो रही है, मतलब माइनस साइन कॉमन लेने से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। तो इसका बराबर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस इंटू सी प्लस ए। अब देखिए ए बी सी रिप्लेस कर देना, तो ए की जगह में क्या है भाई, वही एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ए प्लस बी, बी की जगह में क्या है वाई प्लस जेड माइनस एक्स है, तो प्लस है ना, तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस करना वाई प्लस जेड माइनस एक्स। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, जेड माइनस जेड कैंसिल, तो प्लस वाई प्लस 2y, 3 इंटू ये इंटू है ना यहाँ 2y है। अच्छा इससे देखिए कैंसिल आउट करके प्लस 2z होगा, प्लस 2z इंटू यहाँ भी इंटू है ना, इससे 2x हो रही है 2x, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 24 xyz, तो 24 xyz आया ना, तो ये है फाइनल रिजल्ट। अब नेक्स्ट फोन नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9 इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या करना, पहले एक काम करना, मल्टीप्लाई करना, मतलब एक्सपांड करना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 से वाई माइनस जेड दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू वाई 3xy प्लस 9 इंटू वाई 9y, फिर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड एक्स स्क्वायर जेड, फिर प्लस माइनस माइनस 3x इंटू जेड 3xz, ठीक है। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 9 इंटू जेड 9z। उसी तरह इस दोनों फैक्टर, ये दोनों फैक्टर को भी एक्सपांड करना और इन दोनों फैक्टर्स भी एक्सपांड करना, तो कैंसिल हो रही है। देखिए प्लस 3xy माइनस 3xy कट गया, प्लस 9y माइनस 9y कट गया, माइनस 3xz प्लस 3xz कट गया, माइनस 9z प्लस 9z कट गया, 3yz माइनस 3yz कट गया, ठीक है, सब कट गया। बाकी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड, अच्छा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर। अब देखिए बहुत इजी हो गया, इन दोनों से कॉमन ले लेना, इन दोनों से भी कॉमन ले लेना, इन दोनों से भी कॉमन लेना, तो इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहे तो वाई माइनस जेड, प्लस इन दोनों से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहे तो जेड माइनस एक्स, इन दोनों से जेड स्क्वायर कॉमन आ रहे तो एक्स माइनस वाई है।
तो आप देखिए ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, इस पैटर्न में है ना। मतलब फॉर्मूला नंबर 11 नंबर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मैंने बार बार इसको देखा है अभी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। तो मतलब अब यहाँ तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में है था, तो माइनस ऑफ वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये रहा फाइनल आंसर। इजी है ना भाई, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू बी माइनस सी प्लस बी प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 इंटू सी माइनस ए प्लस सी प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 1 इंटू ए माइनस बी। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पहले एक काम करना, देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यह 1 है, ए के साथ 1 इंटू कर सकते हैं ना, तो ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह में 1 है तो 1 को स्क्वायर करने से 1 होगा। देखिए एक्चुअली ऐसा हो रही है, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ए की जगह में ए है और बी की जगह में 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यह ए प्लस 1 है, तो मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब क्या है, ए क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो 1 क्यूब मतलब वो भी 1 है, तो मतलब ए क्यूब प्लस 1 हम लिख सकते हैं। एक्चुअली ऐसा हो रही है, ए क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 1 क्यूब वही 1 है, 1 क्यूब तो 1 है। अच्छा, इंटू बी माइनस सी है, तो उसी तरह यहाँ देखिए बी क्यूब प्लस 1 होगा और यहाँ सी क्यूब प्लस 1 होगा। सी प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 1 मतलब सी स्क्वायर माइनस सी इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो सी क्यूब प्लस 1 है। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब एक्सपांड करना, तो ए क्यूब से बी माइनस सी को, फिर 1 से बी माइनस सी को। अच्छा, यहाँ देखिए बी क्यूब से सी माइनस ए को, फिर 1 से सी माइनस ए को, 1 से प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 से सी माइनस ए को, फिर सी क्यूब से ए माइनस बी को, फिर प्लस 1 से ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ए क्यूब इंटू बी, अच्छा यहाँ काम करना, ए क्यूब इंटू बी माइनस सी, देखिए ए क्यूब इंटू बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी है। अच्छा, आप देखिए इस टर्म को देखिए 1 इंटू बी बी है, माइनस 1 इंटू सी सी है। अच्छा, इस टर्म देखिए 1 इंटू सी 1 सी यानी कि सी प्लस माइनस माइनस 1 इंटू ए है। फिर इस टर्म को देखिए 1 इंटू ए है प्लस माइनस माइनस 1 इंटू बी बी है। तो अब यहाँ सब कैंसिल हो रही है, बी माइनस बी कैंसिल, सी माइनस सी कैंसिल, ए माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ सब मिला के क्या हो रही है, 0 हो रही है। अच्छा, तो सिर्फ ये अल्टीमेटली ये रह रहे हैं, तो ए क्यूब इंटू बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी, ये देखिए फॉर्मूला नंबर 13 है। तो इसका राइट साइड क्या है, माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। देखिए फॉर्मूला नंबर 13, ए क्यूब इंटू बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। यहाँ ये है इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, ये मैं भूल गया था लिखने, तो इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी टू पावर 4 माइनस सी टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी टू पावर 4 माइनस ए टू पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4। तो एक काम करना, ए स्क्वायर से इन दोनों टर्म्स को, फिर 2 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, उसी तरह बी स्क्वायर से इन दोनों टर्म्स को और 2 से इन दोनों टर्म्स को, सी स्क्वायर से ए टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 को, फिर 2 से भी ए टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 को अलग मल्टीप्लाई करना। तो ये बिल्कुल 5 नंबर की तरह हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू बी टू पावर 4 माइनस सी टू पावर 4 प्लस 2 इंटू बी टू पावर 4 माइनस सी टू पावर 4। अच्छा, प्लस बी स्क्वायर इंटू सी टू पावर 4 माइनस ए टू पावर 4 प्लस 2 इंटू सी टू पावर 4 माइनस ए टू पावर 4। अच्छा, प्लस सी स्क्वायर इंटू ए टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 प्लस 2 इंटू ए टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4। ठीक है, अब क्या करना, इसको और इस टर्म को एक ही साथ रख देना, और साथ में काम करना, ये जो बी टू पावर 4 है ना, इसको आप ऐसे लिखिए बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, ये तो ठीक है। तो स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर पर स्क्वायर है। अच्छा, अब ये जो टर्म है 2 के साथ जो
मल्टीप्लाइड है, इसको एक्सपांड करना। तो 2 इंटू बी टू पावर 4 माइनस 2 इंटू सी टू पावर 4, देखिए 2 इंटू सी टू पावर 4 माइनस 2 इंटू ए टू पावर 4। अच्छा ये कहाँ से आया, ओह इससे आ गया, इसको मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, कोई गलत नहीं, ये भी ठीक है। 2 इंटू सी टू पावर 4 प्लस है, प्लस माइनस 2 इंटू ए टू पावर 4, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 2 इंटू ए टू पावर 4, देखिए 2 इंटू ए टू पावर 4 प्लस माइनस 2 इंटू बी टू पावर 4 है। अब लास्ट वाला देखिए 2 इंटू बी टू पावर 4 प्लस माइनस 2 इंटू सी टू पावर 4, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो रही है, प्लस 2 सी टू पावर 4 माइनस 2 सी टू पावर 4 माइनस 2 ए टू पावर 4 प्लस 2 ए टू पावर 4 माइनस 2 बी टू पावर 4 प्लस 2 बी टू पावर 4, सब कैंसिल है। मतलब यहाँ पे सब की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो आ रही है वैल्यू। अच्छा अब क्या करना, अब सिर्फ इस साइड में बची है, तो एक काम करना, ए स्क्वायर को एक्स, बी स्क्वायर को वाई और सी स्क्वायर को जेड लेट करना, तो आसान होगा, सिंप्लीफाई बेटर तरीके से होगा। तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर ना, तो बी स्क्वायर इजिकल टू क्या है, वाई है, ए स्क्वायर एक्स है, बी स्क्वायर वाई है एंड सी स्क्वायर जेड है। तो बी ए स्क्वायर तो एक्स है, बी स्क्वायर वाई है और इस पर भी स्क्वायर है, बी स्क्वायर पर भी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू वाई है तो इस पर स्क्वायर है मतलब वाई स्क्वायर। तो ऐसे ही एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पैटर्न देखिए, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला नंबर 15 देखिए आपके सामने है, ए इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, तो वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला नंबर 15 है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला नंबर 11 से 16 तक कुछ सिमिलर पैटर्न पे है, तो आप आराम से याद रख सकते हैं। अब देखिए एक्स वाई जेड को ए बी सी से रिप्लेस करना, जो हमने पहले ही लेट करी थी। तो एक्स की जगह एक्स की जगह ए स्क्वायर, वाई की जगह बी स्क्वायर और जेड की जगह सी स्क्वायर लिखना। तो वाई माइनस जेड मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जेड माइनस एक्स मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनको फर्दर और भी तोड़ सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ना तो सी प्लस ए इंटू सी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा ये तो हो गया ना, अल्टीमेट हो गया। अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट तो और भी एक लाइन ऐसे ही रीअरेंज करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा अल्फाबेटिक सीरियल, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो अब देखिए 100% एक्यूरेट हो गया, यहाँ पर भी 100% है, लेकिन इससे थोड़ा सा बेहतर है ये। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, ए टू पावर 6 माइनस पी टू पावर 6 इंटू बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस बी टू पावर 6 माइनस पी टू पावर 6 इंटू सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस सी टू पावर 6 माइनस पी टू पावर 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी भाई 5 नंबर और 6 नंबर की तरह है, ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। 6 नंबर है कि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी टू पावर 4 माइनस सी टू पावर 4 है। तो पहले एक्सपांड कर देना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना। तो कैसे करते सिंप्लीफाई, ए टू पावर 6 से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी टू पावर फिर माइनस पी टू पावर 6 से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना। वैसे ही इन दोनों टर्म्स और इन दोनों फैक्टर्स सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो ए टू पावर 6 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस पी टू पावर 6 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी टू पावर 6 इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस पी टू पावर 6 इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी टू पावर 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस पी टू पावर 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करना, ए टू पावर 6 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये टर्म और ये टर्म एक ही साथ रखना, एक साथ अरेंज कर लेना, ये सब पॉजिटिव टर्म्स हैं, एक साथ ऐसे ही लेना। और बाकी जो नेगेटिव टर्म्स है ना, कौन सी है, ये है ये टर्म माइनस पी टू पावर 6 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये है माइनस पी टू पावर 6 इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और लास्ट में ये है देखिए माइनस पी टू पावर 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब एक काम करना, ये तो ठीक है जैसा वैसा, इतने तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस पी टू पावर 6 से माइनस पी टू पावर 6 से माइनस पी टू पावर 6 से सब टर्म्स में
माइनस पी टू द पावर 6 है, तो माइनस पी टू द पावर 6 कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा ये जो माइनस है, माइनस तो कॉमन आ गया तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये माइनस भी यहाँ बाहर कॉमन आ गया ना, तो यहाँ प्लस है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये सब जीरो है, तो माइनस पी टू द पावर 6 इंटू जीरो, तो वही माइनस जीरो मतलब वही जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, जीरो ही हो जाएगा। लेफ्ट साइड में ए टू द पावर 6 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस पी टू द पावर 6 इंटू सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अब एक काम करना, ए टू द पावर 6 की स्क्वायर होल क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी टू द पावर 6 को बी स्क्वायर होल क्यूब, मतलब ऐसी पैटर्न में लाना होगा। कौन से पैटर्न में होगा, देखिए ये पैटर्न है ए क्यूब इंटू बी माइनस सी, ये फॉर्मूला नंबर 16 है, 16 नहीं 16 है, 15 है, 15 नंबर फॉर्मूला है। तो लेट स्क्वायर इज इक्वल टू के, अच्छा यहाँ हमने क्या लेट करी, तो एक्स वाई जेड भी लेट कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन है। अच्छा अब रिप्लेस करना, ये स्क्वायर ना, तो स्क्वायर तो क्या है, तो यहाँ पर क्यूब है, तो क्या क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एम माइनस एन, ये एम है, एम क्यूब इंटू सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो एन माइनस के, देखिए सी एन है, ए के है, ओके, प्लस एन क्यूब इंटू के माइनस एम है। तो ये एक पैटर्न में है, देखिए ए क्यूब इंटू बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी है। अच्छा तो ये फॉर्मूला नंबर 13 है, 13 नंबर फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला, इसका राइट साइड क्या है, माइनस ऑफ एम माइनस ए इंटू एन माइनस के इंटू के माइनस एम, यानी कि बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू के प्लस एम प्लस एन, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी है। ये फॉर्मूला नंबर 13 है। देखिए ए क्यूब इंटू बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, इसी पैटर्न में है ना ये। तो माइनस एम माइनस एन इंटू एन माइनस के इंटू के माइनस एम इंटू के प्लस एम प्लस एन, फॉर्मूला नंबर 13। अब देखिए एम एन को ए बी सी से रिप्लेस करना, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एम माइनस एन ना, तो एम की जगह क्या है, देखिए बी स्क्वायर है, और एन है, एन की जगह क्या है, सी स्क्वायर है, देखिए इंटू सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, के एम एन, के प्लस एम, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ना, तो इसको आप बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर सी प्लस ए इंटू सी माइनस सी, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो आप थोड़ा सा रीअरेंज करके और एक लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, और माइनस हो तो पूरा चीज़ नेगेटिव है, पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब माइनस साइन बाहर रखना, ठीक है, माइनस साइन। तो बी प्लस सी इंटू सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर है। देखिए आंसर यहाँ तक भी रख सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, एक्सपेंशन करना, ठीक है, मतलब ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी से बी और माइनस सी को मल्टीप्लाई करना, तो ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए क्यूब सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, अब इन दोनों को प्लस बी क्यूब सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, या फिर सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस ए बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। अब इन दोनों को एक्सपांड करना, तो प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी माइनस बी सी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, अच्छा इज इक्वल टू ए क्यूब बी माइनस ए क्यूब सी, मतलब रीअरेंज करना पड़ेगा, ए क्यूब बी माइनस ए क्यूब सी, ताकि इन दोनों से हम ए क्यूब कॉमन ले पाए, तो बी माइनस सी बचेगा, तो उसी हिसाब से एक्सपांड करना। देखिए यहाँ फॉर्मूला ऐसे ही होनी चाहिए, ए क्यूब इंटू बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी, उसी तरीके से एक्सपांड करना, ठीक है, रीअरेंज करना। अच्छा प्लस 2 स्क्वायर बी 2 बी स्क्वायर सी 2 ए सी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर सी माइनस 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब में से 2 कॉमन ले लेना,
तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो इज इक्वल टू, अब देखिए सिर्फ इतने तक देखिए, इतने तक देखिए, इतने तक ए क्यूब इंटू बी माइनस सी, ये फॉर्मूला नंबर 13 है। F13 मतलब फॉर्मूला 13 मतलब इसका राइट साइड क्या है, माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात आ रही है, इसको क्या करना, तो टू को कॉमन लगाया, अब रीअरेंज करना, ए स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर सी, ताकि हम ए स्क्वायर को कॉमन ले पाए और बी माइनस सी बचे। अच्छा, इन दोनों से कॉमन क्या आ रही है, देखिए इन दोनों को ऐसे अरेंज करना, यहाँ तो उल्टा पलटा है, तो बी स्क्वायर सी बाद में ए बी स्क्वायर, ताकि बी स्क्वायर हम कॉमन ले पाए, तो सी माइनस ए बचेगा, और इन दोनों से सी स्क्वायर कॉमन ले लेना तो ए माइनस बी बचेगा। देखिए सी स्क्वायर कौन सी टर्म पे है, यहाँ सी स्क्वायर है और इस पर सी स्क्वायर है, इसमें बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और इसको एक साथ में, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ F13 मतलब फॉर्मूला नंबर 13 कौन किसका है, इतने तक का है, मतलब फॉर्मूला नंबर 13 के हिसाब से इससे ये हुआ। अच्छा, अब ये क्या हुआ, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 11 के हिसाब से है। देखिए 11 इतने तक तो सेम है। ठीक है, तो 2 इंटू फॉर्मूला नंबर 11 की राइट साइड क्या है, माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना भाई। अच्छा, अब देखिए ये है और ये जो ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट ओपन करना मतलब रिमूव करना, तो प्लस माइनस 2 इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये एक टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है और ये एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है, बी माइनस सी कॉमन है, बी माइनस सी माइनस ए कॉमन है, सी माइनस ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन ले लेना, तो बी माइनस, देखिए दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लेना, इस पर माइनस से इस पर भी माइनस से, तो माइनस साइन के साथ बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए इतने तो कॉमन आ गए, तो ए प्लस बी प्लस सी बचा है, ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस साइन तो कॉमन आ गया, तो यहाँ प्लस होगा, +2 है। अब 9 नंबर देखिए, 2 इंटू बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस ए होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल टू द पावर 4 प्लस सी प्लस ए होल टू द पावर 4 प्लस ए प्लस बी होल टू द पावर 4। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन नहीं है, यहाँ और एक फार्मूला है 16 नंबर फार्मूला, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखिए पहले लेट करना, बी प्लस सी को एक्स, सी प्लस ए को वाई, ठीक है, और ए प्लस बी को जेड लेट करना। तो इन जितने सब टर्म्स हैं ना अलग अलग, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए ही है और कुछ नहीं है। तो आप देखिए एक्स वाई और जेड ऐड करना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, 2 इंटू ए प्लस मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आप देखिए, अब देखिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, इस फॉर्मूला में ऐसा पैटर्न आने वाला है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसा आने वाला है, इस फॉर्मूला में आएगा। तो इसके लिए क्या करना, पहले ही यहाँ जबकि हमने लेट कर लिया तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इसको भी बना देना, तो इसके हिसाब से 2c होगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स 2a होगा। अच्छा, जेड प्लस एक्स माइनस वाई ये 2b के बराबर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ कैंसिल आउट करके, ये तो ईजी है। अब एक चीज़ देखिए, ये जो है ना इसको कॉपी करना, ये पहला जो एक्सप्रेशन है ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, इसको कॉपी करना, 2 इंटू बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस ए होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी प्लस सी होल टू द पावर 4 प्लस सी प्लस ए होल टू द पावर 4 प्लस ए प्लस बी होल टू द पावर 4। अब देखिए 2 तो है, तो बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो देखिए बी प्लस सी होल स्क्वायर ये क्या है, देखिए बी प्लस सी एक्स है, तो बी प्लस सी पर स्क्वायर है, तो बी प्लस सी एक्स है तो एक्स पर भी स्क्वायर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू है यहाँ इंटू सी प्लस ए क्या है वाई है, तो सी प्लस ए पर स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर होगा, तो मतलब बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस ए होल स्क्वायर, इसकी जगह
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरह इसकी जगह क्या है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसकी जगह ये तो जेड है, जेड स्क्वायर प्लस ये बी प्लस सी है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी प्लस सी क्या है, देखिए माइनस बी प्लस सी एक्स है, तो इस पर इसको पावर 4 है तो इस पर भी पावर 4, एक्स टू द पावर 4 प्लस ये वाई है तो वाई टू द पावर 4 प्लस ये जेड है तो जेड टू द पावर 4 है, सिंपल। अब देखिए ये फॉर्मूला ये जो है ना, ये फॉर्मूला 16 नंबर पे है। देखिए फॉर्मूला 2 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 प्लस सी टू पावर 4 है, ठीक है। देखिए 2 इंटू यहाँ एक्स वाई जेड की फॉर्म में है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 प्लस जेड टू पावर 4, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 है। तो इसका फॉर्मूला राइट साइड क्या है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, वो मैंने कहा था ना वाई प्लस जेड माइनस एक्स ऐसा आने वाला है, तो ये आ रही है, देखिए ए प्लस सी है, बी प्लस सी माइनस ए है, सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये है राइट साइड। तो यहाँ तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में है ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, और सी प्लस ए माइनस बी है, यानी कि जेड प्लस एक्स माइनस वाई है। तो ऐसे ही तो आने वाला है ना, तो अब जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, फॉर्मूला नंबर 16 के तहत। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ तो इंटू है वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 2a इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई, जेड प्लस एक्स माइनस वाई 2b है, तो 2b है, यहाँ इंटू है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2c, तो इंटू 2c। अब देखिए 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 8 ज़र 16, 16 इंटू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो 16 ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 3y इंटू 16 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 9y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 24 एक्स वाई जेड। तो ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ये 7 नंबर फार्मूला इस करके हम सॉल्व कर सकते हैं। याद कर लीजिए भाई 7 नंबर फार्मूला, जो जिससे हम कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 4.2 की सॉल्व किए थे, तो मतलब 4.2 का ये फार्मूला है, तो यहाँ भी यूज़ हो रही है। तो 3y तो है, 16 जेड स्क्वायर को हम 4z होल स्क्वायर, तो 3y इंटू 4z होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4z है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को हम 3y होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एक्स इंटू 3y होल स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर मतलब 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी, देखिए 2 इंटू ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ रही है भाई, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। तो 24 एक्स वाई जेड को हम ए सी लिख पाएंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इसका फॉर्मूला है। देखिए 7 नंबर फॉर्मूला, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्लस 2abc इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह में 3y है, बी की जगह में 4z है और सी की जगह में x है, तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, x प्लस 3y इंटू एक्स प्लस 4z इंटू 3y प्लस 4z, तो ये रहा फाइनल आंसर। अच्छा, इतने तक भी आंसर रख सकते हैं। तो 7 नंबर की ये जो 10 क्वेश्चंस है ना, सब सॉल्व हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।